ये तो विनीता जी के अस्पताल के कागज है, इसमें तो सब सामान्य लिखा है। हम तो आपको बस सबके सामने भाभी बोलने का इंतजार कर रहे हैं। जी, हम पे यकीन कीजिए, हम तो समझ रहे थे कि मम्मी जी ने आखिरकार हमें बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन हम गलत थे। बल्कि मम्मी जी हम दोनों को दूर करना चाहती है। विनीता जी के साथ मिलकर हम दोनों को धोखा दे रही है। आपसे विनती करते हैं सर, राजीव जी को भी इस प्रतियोगिता से निकाला जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये हमारी माँ को निकालने की बात कर रहे थे लाइव कैमरा पे। ये नहीं करना चाहिए था बॉस। आई पे यू सो मच रिस्पेक्ट। गलती दो लोगों ने की है, उसकी सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। हमारी एक विनती है, अगर ये बात बाहर चली गई ना तो इस संस्था पर और खास करके ये निर्णायक मंडली पर लोगों का विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। माँ का मतलब है कि जजेस से विश्वास उठ जाएगा सबका। हम चाहते हैं कि इनके सम्मान पर कोई दाग ना लगे। मैं थर्ड राउंड के शुरू होने से पहले ही अनाउंस कर दूंगा कि राजीव की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें ये कंपटीशन छोड़ के जाना पड़ा। किस मिट्टी की बनी है आप गंगा जी, जिन लोगों ने आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करने की कोशिश की? आपको अभी भी उनके फ्यूचर और सम्मान की फिक्र है? मैडम जी, हर किसी को अपनी गलती सुधारने का या प्रायश्चित करने का मौका तो मिलना चाहिए ना। राजीव जी कहीं और जाकर कोशिश कर सकते हैं और वर्मा साहब प्रतियोगिता में सही फैसला देकर अपनी गलती सुधार सकते हैं। काहे बुलाया? पता नहीं आंटी, हमें भी नहीं पता। सरप्राइज! राजीव की तबीयत अचानक खराब हो जाने से उनको प्रतियोगिता छोड़ के जाना पड़ा और आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है कल की प्रतियोगिता के फाइनल राउंड का टास्क देने के लिए कैमरा के सामने। आप मैम जा सकती हैं, ये कंटेस्टेंट के लिए। माँ हम बाहर ही खड़े हैं। हाँ बेटा। संध्या जी, रात के 8 बजे है। ये सब लोग डिनर करने ही वाले थे कि हमारे जजेस ने सोचा कि क्यों ना कुछ खलबली मचा दी जाए। कल के फाइनल राउंड के लिए इन्हें एक अनोखा टास्क दिया जाएगा और इस राउंड में हम ये चाहते हैं कि प्रतियोगी हमें इस देश के बजाय किसी और देश में ले चलें। मतलब ये कि आप हमें ये फील कराएं कि हम किसी और देश में हैं, अपने टेस्ट और अपने स्टाइल से। हमने 3 देश चूज किए हैं आप सभी के लिए। अपने प्लानिंग के लिए 16 घंटे हैं। कल हमारे फाइनल राउंड के शूट का लाइव टेलीकास्ट भी होगा और उसके बाद हम विनर्स अनाउंस करेंगे। सो बी रेडी। और इस बाउल में से हर एक प्रतियोगी को एक एक पर्ची उठानी है और हर पर्ची में एक देश का नाम लिखा होगा और जिस प्रतियोगी के पास जिस देश की पर्ची आएगी उसे उसी देश के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। मतलब वहाँ का खाना, मेज और सजावट सब कुछ वैसा है कि पूरा माहौल बन जाए और हमें ऐसा लगे कि आप सबने हमें वहां पहुंचा दिया है। और हाँ, डिश में एक स्पेशल इंडियन ट्विस्ट भी होना चाहिए। जो कंटेस्टेंट हमें सबसे बेहतर और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस करवाएगा वो होगा विनर। जाइए, उठाइए।
और अब हम ये बताएंगे कि आपके पास कौन सी पर्ची आई है, किस देश की। संध्या जी के पास आई है इटली और गंगा जी के पास आई है सेम इटली। आपके पास सिर्फ 16 घंटे हैं तैयारी के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। को पता है आंटी जी, इटालियन मेरी बेटी का फेवरेट खाना है। तुमको आता है? थोड़ा बहुत। संध्या, हमने तो इस देश के बारे में कभी सुना भी नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। अब पता चलेगा ढाबे में और कंपटीशन में खाना बनाने का क्या अंतर है। लखनऊ में भी लोगों ने आपको ऐसे ही ताने मारे होंगे ना आंटी जी, लेकिन जब आपने अपने हाथों के स्वाद का जादू उन्हें दिखाया होगा तो लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे। बहुत गलत उम्मीद लगाकर बैठे थे हम। सोचा था ठकुराइन जी का कर्जा वापस करेंगे, गांव की औरतों के पैसे दे देंगे, ढाबा भी बना लेंगे। बहुत ज्यादा उड़ने लगे थे हम, सोचा ही नहीं कभी कि मुंह के बल गिर जाएंगे। माँ, कहाँ बोल रहे हो आप? और नहीं तो का, बिट्टू कभी बसने के बाहर गए ही नहीं हम। एक प्रयागराज, बनारस और एक बार खाली लखनऊ गए थे। इस देश का नाम भी हमने नहीं सुना। कोई बात नहीं, तो माँ, पर आप परेशान काहे हो रही हैं? हम अभी इंटरनेट पे देखे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और एक तो बार हम सोनी के साथ वो पिज्जा और वो पास्ता वो खाए हैं, सब हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, लेकिन सिंह जी वो क्या बोले कि हमें पूरा अनुभव देना है। अब जब अनुभव खुद ही ना लिया तो देंगे कैसे? कोई तो हम कह रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा बिट्टू। माँ, पूरे देश के सामने हमको बेइज्जत नहीं होना है। हमें भी किसी बहाने से हटा दो बस। माँ, क्या कर रहे हो? डर के मैदान छोड़ रही हैं। याद है ना आपको, जब आपकी बेटियों के साथ सड़क पर छोड़ दिया था, तब भी तो हार नहीं मानी थी आप। तब जानती थी कुछ आप। लड़े थे ना माँ हम तब भी, अब भी लड़ जाएंगे हर मुसीबत से। फिर 3 बेटियों के साथ 2 दामाद भी तो खड़े हैं आपके साथ में, आप डर काहे रही हैं इतना? कर लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी लगाएंगे, करेंगे। अब बेटी हम पानी देते हैं। आप पानी पीजिए आप। खाने दो माँ को। ज्यादा सोचो मत, कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा माँ, फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये है ना इंटरनेट, कब काम आएगा? हम अभी देखेंगे, सब मिल जाएगा, सब हो जाएगा। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम देखते हैं तब तक। तुम कहाँ जा रहे हो अब? एक बहुत जरूरी काम है, वो करके फट से आ रहे हैं।